जब से रिजर्वेशन रिफॉर्म या रिजर्वेशन हटाओ को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने सवाल किया आखिर ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए है। सच ये है कि बहुत से लोगों को रिजर्वेशन सिस्टम की हिस्ट्री, पर्पस, बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। और जब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेसिक सवाल नेचुरली सामने आता है कि SC, ST, OBC कम्युनिटी के साथ भेदभाव और अन्याय कब हुआ, किस पीरियड में हुआ, किस तरह हुआ, और अगर हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ तो उसके लिए आज के जनरल कैटेगरी के आम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले लगभग 200 साल तो ब्रिटिश रूल थे और उससे पहले मुगल राज था। तो सवाल ये है, अगर पास्ट में किसी कम्युनिटी के साथ अन्याय और भेदभाव हुआ है तो उसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री, टाइमलाइन और सर्कमस्टेंसेस क्या थे। उस हिस्ट्री को समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही एक अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछना ज़रूरी है, क्या हम हिस्ट्री को फैक्ट्स, एविडेंस और प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ रहे हैं, या एक पर्टिकुलर नैरेटिव को बार बार रिपीट करके उससे अनक्वेश्चन ट्रूथ बना दिया गया। क्या रिजर्वेशन और हिस्टोरिकल इंजस्टिस के नाम पर बनाए गए नैरेटिव को कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया गया है? अगर है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। हिस्ट्री को क्वेश्चन करना हिस्ट्री को डिनाई करना नहीं है। हिस्ट्री को अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए किसी भी हिस्टोरिकल क्लेम को फैक्ट्स, एविडेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी हिस्टोरिकल क्लेम को आज की पॉलिसी के बेसिस बनाया जा रहा है तो उस पर ओपन एंड एविडेंस बेस्ड डिस्कशन भी होना चाहिए। साथ ही आज के टाइम में ये सवाल भी होना चाहिए, क्या रिजर्वेशन सिस्टम को करेक्ट ग्राउंड रियलिटी, डेटा, इकोनॉमिक कंडीशन और एक्चुअल नीड के बेसिस पर रिव्यू नहीं करना चाहिए। और हिस्ट्री को समझना भी ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए फेयर सिस्टम पर सवाल करना भी। आखिर सवाल ये है, क्या हमारा प्रेजेंट सिस्टम आज के इंडिया में हर डिजर्विंग पर्सन को फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहा है? इसका जवाब इमोशन से नहीं बल्कि हिस्ट्री, फैक्ट्स, डेटा और एविडेंस से मिलना चाहिए।